मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, ये मौका ऐसा है जब चुनावी परिवेश में आदमी घूमता रहता है तो कई से ज्यादा जगह अलग अलग जगह जाना पड़ता है, क्योंकि गुरदासपुर जानकारी का, रिश्तेदारी का, नजदीकी का और किसी न किसी विषय में एक दूसरे से जुड़ाव गांव है। हम और आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में मिलते भी रहते। भावुक का फोन आ रहा था रात से, वकील साहब भी आ गए, हमारे तमाम और साथी जो लगातार यह घूम रहे वो भी हैं। ये बात है कि भाई 20 तारीख का चुनाव है और 17 तारीख को वाले पुलिस यादव जी भी यही आपके मीरापुर में आ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव में घूम रहे हैं। मैं तो आज दूसरी बार ही आया हूं विधानसभा के चुनाव के साथ, लेकिन हम लोग जहां जहां गए वहां पर हमें लोगों की संख्या मिली। अभी मैं आपके पीछे कासमपुर खोला में होकर आ रहा हूं। कासमपुर कई सौ बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी वहां पर मौजूद है। इसी तरीके से जिस दिन मैं पहले गढ़वाल किया, कुतुबपुर, घुमा, नंगला के पड़ोसी भी तो घूम रहा था, तो वहां पर भी लोगों का अपार समर्थन हम लोगों को मिला। कई बार व्यक्तिगत रूप से भी लोग मिलते हैं, कई लोगों का जुड़ाव होता ही है, लेकिन इस बार पहले हम लोग कभी घर की तरफ कोई वोट के संबंधित नहीं है, कभी कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम या हम लोगों ने रैली की मवाना में, कलावला में, अलग अलग जगह, तब तो हम लोग घुमा कर। लेकिन वैसे हम लोग कभी राजनीतिक रूप से नहीं आए, ना वोट मांगा। लेकिन आज क्योंकि 20 तारीख का ये चुनाव है और मुझे देख के घूम के ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इस बार कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, इससे काम नहीं चलने वाला। मैं कल मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी की शब्दावली थी, उनकी भाषा प्रयोग करने का तरीका था, मैं समझता हूं ये किसी भी मायने में संविधान में, लोकतंत्र में ये चीज नहीं चलती। अरे आप 17 में सरकार बनाए, 14 में सरकार आपकी बनाई जनता ने, आपको ही क्या नाम 22 में सरकार बनाई, 19 में बनाई, 24 में आपकी बनाई, लेकिन आपकी भाषा से वही है, वही भाषा आपकी है, उसी भाषा को आप इस्तेमाल करते हो लगातार। अरे अब जब मीरापुर के चुनाव में आ रहे, जब आप उपचुनाव 9 जगह लड़ रहे हो, तो आपको हमारे वेस्ट यूपी में कुछ बड़ा काम करना था। तो कहते हैं कि भाई गन्ने का रेट 500 रुपये, हम तो सब जानते कि गन्ने का 500 रुपये रखे और फिर आते कहते कि भाई आपके वोट के हम हकदार हैं। मैं भी जिस सड़क से चल आ रहा था, मैं समझता हूँ बहुत चौड़ी सड़क है, बहुत मुख्य सड़क है, इस पूरे इलाके की एक तरीके से लाइफ लाइन सड़क। हमें वहां से यहां तक पूरी सड़क में जो है, सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। तो कुछ अगर ज्यादा बेहतर करना है तो आप काम करिए। जो चीज बोल के, जो बात बोल के आप सरकार बना चुके 2 बार, केंद्र में 3 बार, तो वही भाषा बार बार बोलने का क्या होता है? आप कुछ ऐसा करके दिखाओ ना। मैं देखा मीरापुर में जब आए थे तो उस मीरापुर के लिए बोल के जाते या मीरापुर के लिए कह के जाते, तब तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ है। उसके लिए आप पूरा उनका भाषण सुन लो। इस मीरापुर के लिए, बुंदेलखंड के लिए एक शब्द अगर उन्होंने ऐसा बोला हो कि जिससे ये कह सके कि भाई ये काम हम पब्लिक के लिए करने जा रहे हैं, जात, धर्म, मजहब, ऐसी भाषा, मैं आपके सामने खड़ा, मैं गुजर बिरादरी का और हम लोग सनातनी हिंदू भी, ऐसा नहीं है हिंदू नहीं, हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन ये बात कहां हिंदू धर्म में लिख रही है कि आप जात और धर्म के नाम पर मतभेद करो? हम भी कहीं से एमएलए बनना है, हमारे बेटे बेटी साहब ओलिया में खड़े, सब जाति के लोग, चाहे किसी जाति के लोग, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, कांबोज, मीना, पंडित, जैन, ठाकुर, जितनी भी बिरादरियां हैं, वाल्मीकि, जाटव, खटी, सब बिरादरियां हैं, सब जगह हैं। एक ऐसी जगह बताओ हमारे क्षेत्र में, आप चले जाना, कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिसने हमारी मदद ना कर रखी। हर जाति के लोगों ने मदद कर रखी, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मदद कर रखी। तो जब मदद कर रखी है और जब हम इस पद पे आ गए, किसी ने मदद अगर नहीं भी की तो हम
नहीं भगा सकते, ये कहकर उसके साथ बदतमीजी या नहीं कर सकते कि तुमने वोट नहीं दी। अब तो विधायक बन गए, तो बन गए, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए काम करें और कोशिश जितनी बस की उतना कर दें। मैं भी देख रहा था पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, इसमें हमेशा होता है क्या था वकील साहब, मार्च अप्रैल मई में एस्टीमेट बनते और एस्टीमेट शासन चले जाते और बरसात के ठीक बाद काम शुरू हो जाता तो सड़कों। अभी तक इनके एस्टीमेट भी नहीं गए वहां प्रशासन। अब 15 दिसंबर से खट पड़ने लगी, सड़क भी बनने की करने की प्रोजेक्ट ट्रक निकलने शुरू हो जाएंगे, किसी सड़क का बड़ी का नंबर आएगा तो वो नहीं बनने की। काम इनका कुछ नहीं, बस एक ही चीज, एक ही बात है, एक ही भाषा है, बंटवारे बांटने की, तोड़ने की, दीवार खड़ा करने की, नफरत की, झूठ की, फरेब की, चालाकी की, ये भाषाएं। भाई आप क्या कर रहे हो? अगर किसी को नाम की सूची लेनी है कि भाई हिंदू और मुसलमान में आप तो चलो जो बोल रहे बोलते रहो, अगर हिंदुओं की सूची निकाल लो ना, उन्हीं की मदद कर लो, कम से कम मदद के नाम तो उनकी भी नहीं करेंगे। तो झगड़े में कैसा बढ़ाया है, कैसी भाषा बोल रहे, किलात मारने की, किलात मार के समझ में आती है बात, अब फलाने तो ऐसे ठिकाने ऐसे, ये कोई छोटे मोटे कोई आदमी बोले ये भाषा तो अलग बात, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोले तो ये बात कम से कम ऐसी अजीब सी लगती है। अरे तुम खुद तो यहाँ के लिए बोल के जाते, तो तुमने यहाँ किया उसके बारे में बताते कि भाई मैंने ये किया यहाँ के लिए और ये करूंगा, ये करके दिखाया, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं है। वो शब्द हैं जिससे सिर्फ लोगों की भावनाएं भर गए। हम तो कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रत्याशी अभी रहे हैं यहां से एमएलए के 2022 में, लोकदल समाजवादी पार्टी के एमएलए, आप ईमानदारी से बताओ क्या पूरे के पूरे मुस्लिम समाज ने चंदन चौहान जी को वोट दिया था नहीं दिया था? बताओ आप तो चुनाव घूमने थे। अभी तक 27 अगर चुनाव आएगा और आपके बीच से फिर एमएलए का चुनाव लड़ा लेंगे भाई, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ा है। मान लिया तो पार्टी टिकट ले रही है, अब की बार हिंदू टिकट मिला है, क्या पता 27 में आपके में से किसी का फाइनल हो जाए। तो जब आपके में से किसी का फाइनल हो जाएगा तब भी तो आप उसी जगह वोट मांगने जाओगे, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बताओ आपकी वोट कितनी, उनकी कितनी, तो उनकी कितनी, उनकी तो 1:35-40 है और उन्होंने सारी वोट आपको डाली। कल को आपको फिर जरूरत पड़ेगी एमएलए का बनना। तो मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी आवे उसने ये कहो भाई तो तुम्हें सरकार हमने बना दी, हिंदू मुसलमान फलाना ठिकाना ये मंदिर मस्जिद जो भी चीज आप करते हो उसके नाम बना दी, पहले दोबारा बना दी, 3 बार केंद्र बना दी। अब ये बताओ तो तुमने एक छोटे से बिजली के छापे, छोटा काम कराओ बिजली में, बताओ किसी का घर स्क्वायर मीटर लगे 1000, 1200, 1500, 2000 का बिल ना आ रहा हो, ट्यूबवेल का कह रहे फ्री कर दिया, मीटर लगवाओ तो घटेगा, फलाना करो तो ये अभी तो नीली लाइट जल रही इसमें हरी, अब सफेद जब लाइट होगी मतलब समझ लो स्मार्ट मीटर आ जाएगा। तो स्मार्ट मीटर का मतलब है पहले पैसे लेगाओ, रिचार्ज लेगाओ तब लाइट नगद लेने पड़ेंगे पहले, ये काम करना होगा। इसलिए मुझे कई गांव में जाना है, हम लोग आपसे अपील करना है कि 20 तारीख का चुनाव है, समाजवादी पार्टी साइकिल के इंसान पे आप मदद करिए और जो लोग हमसे संबंधित है तो हमें जानते हैं, हमारी पूरी पहचान हमारे संघर्ष की, हमने मेहनत करके ये चीज कमाई। मैं आप सब लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार बदलने के मूड में है। 2024 में लोगों ने कर करके दिखा दिया, बड़ी संख्या में सांसद बने, आने वाले समय पर भी हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता इस बात पे अब नहीं बटने की कि तुम जात धर्म की लड़ाई करो। बहुत बहुत मैं गंगदासपुर के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगले गांव में चलना है, आप सब लोग जो है करेंगे इकट्ठे मिलके, आपका बहुत बहुत आभार।